हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शुक्र मार्गी प्रभाव को। शुक्र अब मार्गी होने जा रहे हैं और शुक्र का ये मार्गी होना बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाएगा, क्योंकि ये जो मार्गी काल है शुक्र का, ये शून्य से शिखर तक यात्रा आपकी करा सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि शुक्र आपके स्वयं लग्नेश हैं और षष्ठम भाव का भी आधिपत्य रखते हैं। शुक्र का जो गोचर काल होने वाला है, ये अब मार्गी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन का फल देंगे, यानी कि अपनी उच्च राशि का फल देंगे। और वो भी जो गोचर काल है वो आय भाव में होने वाला है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और शुक्र का ये जब गोचर काल है तो यहाँ पर मीन राशि में अन्य ग्रहों की स्थितियाँ भी हैं, यानी कि अन्य ग्रह भी हैं। जैसे सूर्य हैं तो यहाँ पर वैभव योग का निर्माण हो जाएगा, बुध हैं तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर शनि भी है तो सुंदर भार्या योग का, जो कि देखा जाए तो जो वैभव योग सूर्य और शुक्र से बनने वाला है वो बहुत ही कम समय के लिए, यानी कि 13 अप्रैल को शुक्र अपना पुनः से मार्गी अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु 14 अप्रैल को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो लगभग 1 दिनों का समय है, जो कि बहुत कम समय है। परंतु यहाँ पर बुध का जो गोचर काल है अभी 7 मई तक रहेगा और 7 मई तक ये लक्ष्मी नारायण योग बना रहेगा। इसके अलावा शनि का परिवर्तन तो है ही, और शुक्र का ये जो गोचर काल है ये 31 मई तक चलेगा, यानी कि लगभग 49 दिनों का समय रहने वाला है, जो कि शुक्र अब मीन का फल दे रहे होंगे। तो ये लंबा समय है और इसका प्रभाव भी बड़ा गहराई के साथ होगा, क्योंकि जब कोई ग्रह स्थिति लंबे समय तक रहती है तो उसका प्रभाव भी थोड़ा हमें ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर शुक्र की जो स्थिति है वो बड़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये आपके लग्नेश बनते हैं। यदि आपकी राशि है वृषभ तो राशि से बन जाते हैं, तो इसलिए भी अपने आप में ही जब लग्नेश आय भाव में चला जाए तो अपने आप में लक्ष्मी योग की स्थिति बन जाती है। तो इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियाँ बनने जा रही हैं। साथ में यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि वो शुक्र जो कि सुखों को देने वाले, संसारिक लग्जरी को देने वाले, हम घर गाड़ी बंगला जो भी ये सब चाहते हैं, हम अपने मैरिज लाइफ में चाहते हैं कि भैया प्रेम व्यवहार बना रहे, हमें जो रिश्ते हमारे हैं उनमें प्रेम व्यवहार बना रहे, तो प्रेम के कारक शुक्र हैं। और हम जो चाहते हैं, अब देखा जाए तो कोई व्यक्ति चाहता है कि हमारे संतान हो, उसमें भी शुक्र का बड़ा हाथ है। कोई व्यक्ति चाहता है हमारा विवाह हो जाए तो उसमें शुक्र का हाथ होता है। खासकर जब शादी हो जाती है उसके बाद शुक्र का बड़ा हाथ होता है। वैसे तो जब शादी होनी होती है उसमें बृहस्पति का सबसे बड़ा हाथ होता है, पर शुक्र का भी हाथ वहाँ पर होता है। साथ में देखा जाए तो शुक्र अब जब शादी हो गई, विवाह हो गया, तो फिर चाहिए भैया क्या, हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये चीज़ हो, वो चीज़ हो। भाई गृहस्थ आश्रम में आ गए तो सब चीज़ें होनी चाहिए, है ना। फिर छुट्टियाँ हैं उसमें भी घूमने जाना है। और यानी कि व्यक्ति जो भी संसारिक चीज़ें देखता है वो चाहता है कि हमारे पास भी सब कुछ हो। तो संसारिक चीज़ों को देने वाले स्वयं शुक्र महाराज हैं। तो इसीलिए शुक्र का परिवर्तन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए जानते हैं क्या फल हमें देने वाले हैं। तो शुक्र का ये गोचर काल आपके जीवन में मूल रूप से धन की यदि समस्या है, चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे प्रोफेशन में हो, या जैसे भी आप कमा रहे हों, तो शुक्र का ये गोचर काल आपके जो पैसे आने के मार्ग थे उनमें यदि कोई रुकावट थी, पैसे नहीं आ रहे थे, या कहीं पैसे फंस गए थे वो नहीं आ रहे थे, या किसी भी तरह की पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो उसको अब शुक्र दूर करने वाले हैं। अब रही बात कि जब आप एक नज़र से थोड़ा देखेंगे तो मुख्य रूप से 90% जो आप सुखों की कामना करते हैं, सुख चाहते हैं, उसमें पैसे का हाथ होता है। कहते हैं ना कि भैया एक तो भगवान बड़े और फिर उनके बाद कौन बड़ा, दाम, राम और दाम, ये ही 2 हैं कलयुग में। तो राम की कृपा हो ही रही है, उनकी आराधना करिए।
परंतु दाम की भी कृपा होने वाली है। तो शुक्र जो है तो फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने वाले हैं आपके। अब रही बात कि ये भाव कामना का भी है, तो यदि आपके मन में कोई कामना है, आप कोई किसी भी विषय को लेकर बहुत समय से सोच रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार प्रॉब्लम आती हैं और काम हम नहीं कर पाते हैं, देरी होती रहती हैं, या कोई रीज़न भी हो सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम दूर होंगी और आपकी इच्छाएं, आपकी जो कामनाएं हैं, आपका जो ड्रीम है, या जो आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, तो वो चीज़ें इस समय होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। साथ में शुक्र आपके शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि इन भावों को भी प्रभावित करेंगे, जिससे इनसे संबंधित, खासकर शेयर मार्केट से संबंधित या और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहां एक इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, तो वहां पर लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी। हाँ, पर शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा या कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो इनमें बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इनको आपको खुद को समझना है, जानना है और फिर आगे आपको निर्णय लेना है। यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं, ये उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों का मन शुक्र से प्रभावित होगा। स्टूडेंट जो हैं तो मन आपका भटकेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए, अपने मन को स्थिर रखना चाहिए। देखिए, जीवन का एक जो सिस्टम है कहा जाए, तो ये जो स्टार्टिंग का समय है विद्यार्थी जीवन, ये जड़ है। तो जड़ यदि मजबूत हुई तो फिर आगे चीज़ें ठीक रहती हैं, वृक्ष अच्छा रहता है। तो अपने जड़ को मजबूत करने में ध्यान दीजिए कि जो आपका समय है तो उसको आपको सही दिशा में, यानी कि अपने पढ़ाई लिखाई में लगाना है, ना कि व्यर्थ की बातों में लगाना है। शुक्र का ये गोचर काल लव पार्टनर के लिए बहुत अच्छा है। लव पार्टनर के जीवन में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपस में मुठभेड़ चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो लव पार्टनर के लिए एक ऐसा ये समय है कि ब्रेकअप से पैचअप वाली स्थितियां बन सकती हैं। ये आपके जीवन में संभव है कि लव लाइफ की शुरुआत भी इस समय हो सकती है। आपका मन चमड़ी के चक्कर में पड़ सकता है। तो लव लाइफ में जो है तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव होंगे और पॉजिटिव बदलाव होने वाले हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि शुक्र महाराज आपके लग्नेश हैं, तो आपका मन विपरीत के प्रति भी आकर्षित हो सकता है। तो आप अपने मन को स्थिर जरूर रखिए, क्योंकि कई बार इस चक्कर में प्रॉब्लम भी हो जाते। तो अपने मन को स्थिर रखिए, व्यर्थ की चीज़ों में अपने मन को मत ले जाइए, क्योंकि वैसे तो डायरेक्ट प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, पर ऐसी स्थिति में जो दाम्पत्य जीवन में है, मैरिज लाइफ में है, यानी कि शादीशुदा हैं, तो ऐसे में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और शुक्र आपके षष्ठेश भी बनते हैं, तो कर्ज से, लोन से, इन सब स्थितियों से घिरे हुए हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर कहीं ना कहीं शुक्र इन सब क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। तो कर्ज से बाहर निकलने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं इस समय, तो संभवतः कुछ न कुछ सहयोग शुक्र का मिल सकता है। और तो शुक्र का ये जो गोचर काल है काफ़ी अच्छा है, और उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा जो नौकरी में बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रहा था, तो इसके लिए भी ठीक है। और बड़े भाई बंधुओं के साथ यदि वाद विवाद अनबन की स्थिति चल रही थी, तो वहाँ पर शुक्र जो है तो वैसे सहयोग करेंगे, जो कि देखा जाए तो मूल रूप से यहाँ पर मंगल की स्थिति इस समय बहुत ठीक नहीं है, जो कि आपके भाइयों को, जो मैंने कहा कि तो यहाँ पर प्रभावित करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बैठे, पर फिर भी बड़े भाई हैं, यदि उनके साथ यदि कुछ अनबन की स्थिति बनी है, वहाँ पर थोड़ा सा अब बदलाव होगा और चीज़ें सुधरेंगी। तो काफ़ी अच्छा है, शुक्र का ये प्रभाव बहुत श्रेष्ठ कहा जाएगा। खासकर फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके शुक्र का गोचर काल श्रेष्ठ है, और विशेष रूप से उनको इसका और भी ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं उनको ज़्यादा बढ़ेंगी जो शुक्र से संबंधित काम करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं, है ना। तो ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, यदि शुक्र से प्रभावित क्षेत्र है वो, तो फिर ज़्यादा संभावनाएं आपको देखने को मिलेंगी कि लाभ आपको मिल रहा है। इसके अलावा ये हमेशा ध्यान में रखिए कि जैसे आपने जो प्रभाव अभी सुना मुझसे, ये गोचर के आधार पे है, और गोचर आधा ही फल देता है और आधा फल आपकी कुंडली।
तो अपनी पर्सनल कुंडली को अवश्य देखिए, या तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए, फिर ही निर्णय लीजिए। क्योंकि यदि आप खाली गोचर के आधार पर निर्णय लेंगे तो कई बार चीज़ें सही होंगी, कई बार नहीं होंगी। क्योंकि अब सोचिए, विचार करिए कि एक तो आधा प्रभाव देती है गोचर कुंडली, उसमें भी हमने चर्चा किसकी की? शुक्र की, यानी कि एक ग्रह की। 8 ग्रह तो है ही हैं, वो भी कैसे प्रभाव दे रहे हैं, ये भी सब चीज़ों का प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में। इसीलिए बिना कुंडली विश्लेषण के हमें कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। फिर रही बात कि भैया ये वीडियो देखने का मतलब क्या है, क्योंकि ये गोचर है और गोचर भी आधा प्रभाव देता है। यदि इसको भी नहीं देखेंगे, खाली कुंडली देखेंगे, तो भी काम नहीं होने वाला। इसीलिए दोनों को देखना चाहिए। रही बात कि अब ये भी चीज़ होती है कि हर 2-5 दिन में कोई न कोई ग्रह बदलता ही रहता है, क्योंकि 9 ग्रह हैं। एक ग्रह थोड़ी है कि एक बार बदल गया तो बस उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं। 9 ग्रह हैं तो 9 ग्रह कोई कभी परिवर्तन करता, कोई कभी परिवर्तन करता है, तो ऐसे चलता रहता है। तो कहाँ रोज़ रोज़ कुंडली विश्लेषण करवाएं? हाँ, कोई बड़ा निर्णय तो करवा लेंगे, पर रोज़ रोज़ कहाँ करवाएं? तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि ज्योतिष का आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, जिससे थोड़ी बहुत चीज़ें आप समझ सकें। तो इसके लिए आप लोगों के लिए हमने चैनल बना दिया है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यूट्यूब चैनल की, और एक लिंक मिलेगी आपको टेलीग्राम की। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, तो उससे ज़रूर जुड़ जाइए। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे हमें और भी अच्छे परिणाम मिल सकें, प्राप्त हो सकें, तो उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, जिससे या तो किसी भी देवी की आराधना जिनके प्रति आपका मन लगता हो, माँ जगदम्बा हो गई, या अन्य देवियों के प्रति आपका मन लगता हो, तो उनकी भी आराधना आप कर सकते हैं। तो खूब आराधना करिए। कमेंट में जिनकी आराधना आप कर रहे हो तो कमेंट में जयकारा लगाइएगा और खूब स्मरण करिएगा। और अपने कर्मों को हमेशा देखिए, जीवन में भाग्य ही, गृहस्थिति ही खाली मायने नहीं रखती। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्म, क्योंकि ग्रह का मात्र एक ही काम है, जो आपने कर्म किया वैसे फल देना है ना। अब किसी की कुंडली में गृहस्थिति बहुत अच्छा है, दशा बहुत अच्छी, गोचर में भी बहुत अच्छा, तो उसके भैया बल्ले बल्ले हो गए। पर जिसकी कुंडली में पता चला शुक्र यहाँ गोचर में बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, है ना, पर वहाँ बहुत पीड़ित अवस्था में है और उन्हीं की दशा भी चल रही है, तो लो फिर हम सोच रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में ही बड़े बड़े राजयोग कुंडली में हम सुनते हैं कि हमारे बने हैं, पर हमको फल ही नहीं मिलता। तो बहुत सारी चीज़ें होती, इसीलिए चीज़ों को समझिए, जानिए, फिर आगे बढ़िएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।